नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो कुछ किसान भाइयों के सवाल है कि गन्ना की संपूर्ण फसल अवधि में अर्थात बुवाई से लेकर कटाई तक हमें खाद कब कब डालना चाहिए तथा कितनी मात्रा में डालना चाहिए। तो किसान भाई, जैसे कि आप सब जानते हैं, गन्ना एक लंबी अवधि की फसल है जिसमें खाद व उर्वरकों की अधिक आवश्यकता होती है। तो उसी विषय पर आज की वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि कृषि विशेषज्ञों द्वारा गन्ने की फसल अवधि में खाद व उर्वरकों की कितनी मात्रा बताई गई है और तथा इन खादों को हम कब कब गन्ना में डालें जिससे कि हम गन्ने की फसल से एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें। और साथ ही हम खाद देने के दोनों शेड्यूल पर बात करेंगे, जो कि है एसएसपी के शेड्यूल तथा डीएपी वाला शेड्यूल। और साथ ही में किसान भाई हम बता दें कि जो विशेषज्ञों द्वारा मात्रा बताई गई है वह शुद्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटास की बताई गई है। साथ ही में हम इस पर भी विस्तार से बात करेंगे कि बताए गए शुद्ध नाइट्रोजन की मात्रा कितनी यूरिया द्वारा पूरी कर सकते हैं और फास्फोरस की मात्रा डीएपी द्वारा और पोटास की मात्रा एमओपी द्वारा। तो किसान भाई, वीडियो बहुत जानकारीजनक है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करें ध्यान से देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरू करते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसएसपी के शेड्यूल पर, जिसे हम सिंगल सुपर फास्फेट भी बोलते हैं। तो किसान भाई, इस शेड्यूल में आपको गन्ने की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जिसको हम यूरिया के द्वारा अगर पूरी करें तो हमें 650 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 250 से 260 किलोग्राम प्रति एकड़। और एसएसपी मतलब कि सिंगल सुपर फास्फेट, इसकी मात्रा की बात करें तो 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गन्ने की संपूर्ण फसल अवधि में आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, एसएसपी में आपको फास्फोरस देखने को मिल जाएगा, तो इसलिए हमें अलग से फास्फोरस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब किसान भाइयों, इसी शेड्यूल में हमें 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी पूर्ति हम म्यूरेट ऑफ पोटास मतलब की एमओपी द्वारा करें तो उसके लिए हमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमओपी की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, इसी शेड्यूल में हमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, इस शेड्यूल में आपको नाइट्रोजन की मात्रा थोड़ी अधिक दिख रही होगी, परंतु कृषि विशेषज्ञ द्वारा यही मात्रा बताई गई है। तो किसान भाई, अब हम जान लेते हैं कि इन खादों का हमें कब कब देना है। तो एसएसपी एवं एमओपी की संपूर्ण मात्रा आप बुवाई के समय ही संपूर्ण उपयोग कर लें। और किसान भाई, नाइट्रोजन की बात करें तो इसकी मात्रा को आपको 3 से 4 भागों में विभाजित करना है, जिसमें आपको पहला भाग बुवाई के समय देना है और बचे हुए 2 से 3 भाग आपको मार्च, अप्रैल, मई के महीने में पानी देने से पहले गन्ना की फसल में डाल दें। और किसान भाई, यदि आप चाहें तो जब आप इस यूरिया की मात्रा को डालें तो इसके साथ आप कुछ अन्य और पोषक तत्व मिलाकर डाल सकते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट व कैल्शियम नाइट्रेट और ह्यूमिक एसिड तथा माइक्रोराइजा एवं अन्य पोषक तत्व जैसे कि सगारिका, धनजाइम और वायोविटा जैसे पोषक तत्व आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं डीएपी के शेड्यूल के बारे में। तो किसान भाइयों, इस शेड्यूल में भी हमें नाइट्रोजन की उतनी ही आवश्यकता होगी, अर्थात 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। परंतु किसान भाई, यहाँ हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि हम जो फास्फोरस के लिए डीएपी डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो उसके लिए हम यहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कुछ कम कर देंगे, जिसकी मात्रा घटाकर हम करेंगे 225 किलोग्राम से 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाई, इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हमें 450 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 180 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़। और बाकी की नाइट्रोजन की मात्रा डीएपी के द्वारा पूरी हो जाएगी। अब फास्फोरस की बात करें तो हमें 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस की आवश्यकता होगी, जिसकी हम डीएपी के द्वारा पूर्ति करें तो 140 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डीएपी की आवश्यकता होगी, अर्थात 60 किलोग्राम प्रति एकड़। और किसान भाई, इसी शेड्यूल में हमें 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास की भी आवश्यकता होगी, जिसे हम एमओपी के द्वारा पूर्ति करें तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एमओपी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात 40 किलोग्राम प्रति एकड़। और साथ ही हमें 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट की आवश्यकता पड़ेगी। और किसान भाई, इसके हम समय की बात करें तो डीएपी के खाद शेड्यूल को हमें कब तथा कितने समय पर देना है। तो किसान भाइयों, इसमें आपको डीएपी तथा पोटास की संपूर्ण मात्रा बुवाई के समय देना है, तथा नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें भी आपको इसको बराबर 3 से 4 भागों में बांट लेना है, जिसमें से पहला भाग बुवाई के समय दे देना है और बचे हुए 2 से 3 भाग मार्च, अप्रैल, मई के महीने में सिंचाई के साथ दे देना है। और किसान भाइयों, ये जो नाइट्रोजन अर्थात यूरिया का जो 2 से 3 भाग आप बाद में देंगे तो उसके साथ भी आप पोषक तत्वों की पूर्ति कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी गन्ना की संपूर्ण फसल अवधि में खाद व उर्वरकों की मात्रा पर संपूर्ण जानकारी। तो किसान भाइयों, विशेषज्ञों द्वारा जो खाद व उर्वरकों की मात्रा बताई गई है और उसका जो समय बताया गया है, तो यदि आप उसी तरह से गन्ना फसल में खाद व उर्वरकों की मात्रा की पूर्ति करते हैं तो आप गन्ने का एक बेहतरीन उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है किसान भाइयों, आपको जानकारी समझ में आई होगी। और यदि आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो किसान भाइयों, हम इसी तरह की जानकारीजनक वीडियो चैनल पर लाते रहते हैं, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी
हमारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, जब तक लिए जय जवान जय किसान।